हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। मैं आप लोगों की स्वर्ण बनारसी। आइए आगे बढ़ते हैं। तो हम नाला सुपारा संतोष भवन में रहने लगे। वहाँ नाना प्रकार के शब्दों को झेलना पड़ा, जो कि कल के वीडियो में ब्लॉग में आप लोग को बता चुकी हूँ। उस बीच ऐसा होता था, देखिए इंसान कोई भी गलत नहीं होता। इंसान को जैसा परवरिश दिया जाता है, जैसी संगति होती है, अगर 4 लोग मिल के एक इंसान का कान भरे तो वो जाहिर सी बात है कि उसकी सोच समझ ख़त्म हो जाती है। वो दूसरों के अंडर में आ जाता है कि ऐसा बोल रहा है तो सही बोल रहा हो, ऐसा करना चाहिए। तो मैं किसी को यहाँ पे गलत नहीं ठहरा रही हूँ, ना खुद को ना किसी को। तो उस बीच बहुत कुछ वहाँ पे एक उनकी रिलेटिव भी थी, भाभी भी थी, तो रोज़ आए दिन झगड़ा झंडा होता था। तो उसमें मैं रोज़ पीटी जाती थी बेवजह। चलिए वो झेलना पड़ा, झेलना ही था, क्योंकि मेरा कोई नहीं था उनके सिवा, जो मुझे शादी करके लाए थे। उनके सिवा मेरा कोई नहीं था, तो मुझे झेलना था। मम्मी का भी इज्जत संभालना है, इधर का भी देखना है, तो झेलना था। मैं उस रंग में ढल गई धीरे धीरे। बहुत मुश्किल हुआ, इतनी गरीबी बीच में आई कि चप्पल सिलाने का पैसा नहीं था। चप्पल टूट जाता तो कई किलोमीटर पैदल चली मैं। बहुत गरीबी थी उस समय, बहुत गरीबी थी। फिर इसके बाद एक समय आया, वो घर बेचना पड़ा। जो नाला सुपारा वाला घर था वो बेचना पड़ा। बेच के मलाड में हम लोग आए। जो मुंबई में रहते होंगे उनको पता होगा, मलाड में जहाँ वो शूटिंग होती है, पटेलवाड़ी, कुंडाई देवी मंदिर है ना, सब चिक्कूबाड़ी, पटेलवाड़ी, शंकरवाड़ी। तो पहले हम शंकरवाड़ी में रहा करते थे। जब वहाँ से खाली करके आए तो शंकरवाड़ी में थे। छोटा सा सिंगल एक रूम था, तो वहाँ रहते थे। फिर एक ऐसे वहाँ समय बीतता गया। फिर ये बाँच का भी टैग लग गया था। धीरे धीरे किसी वीडियो में शॉर्ट करके थोड़ा बताया करूँगी। फिर दवा चलना शुरू हुआ। 1 साल के लगभग मेरा दवा चला। फिर मेरा बेटा पेट में आया। बेटा पैदा होने से 2 महीना पहले मैं बहुत बीमार हो गई। हालांकि जब वो पेट में आया तब से मैं बीमार थी। हर औरतें होती, मैं भी थी, कुछ ज़्यादा थी। उसी में चेचक बड़ा वाला निकल गया, तो बहुत ज़्यादा परेशान थी। और उसी में पेट दर्द, सर्दी, जुकाम, बुखार सब चालू हो गया। तो जोगेश्वरी में एक डॉक्टर है, गांधी नाम है उनका, लेडीज़ डॉक्टर है। उनके पास से मेरा इलाज चल रहा था। उनको फ़ोन किया गया कि ऐसा ऐसा आपके पेशेंट का हालत है, बोले तुरंत लेके आओ। तो मलाड से जोगेश्वरी बाई ऑटो जाना था। वहाँ गई तो वहाँ 30 दिन कंटिन्यू। प्राइवेट हॉस्पिटल है, पास में एक पैसा नहीं था। अब ऐसे इंसान को कैसे कोई गलत कह सकता है? बाकी तो सब भगवान का देन है। तो 30 दिन में वहाँ एडमिट रही। इंजेक्शन और बॉटल चढ़ा के, मतलब हाथ पैर सब काले पड़ गए थे, इतना इंजेक्शन मारा जाता था। बॉटल कंटिन्यू चढ़ता रहा। बच्चे का वजन कितना हो रहा है, ऐसे लोग चेकअप करते थे वहाँ पे। लेकिन डॉक्टर बार बार बोलती थी पंडित को कि पंडित टेंशन मत लेना, जितना तुम यहाँ पे सती हो रहे हो, जितना यहाँ पे परेशान हो, उतना खुश हो जाओगे। एक उम्मीद दे रही थी। उस बीच लोग देखने वाले बीच में जाते रहे। जस्ट कि मेरे भैया और भाभी, मेरे भैया उस समय अपना कारोबार का स्टार्टिंग था मेरे भैया का। तो न्यूज़ में, मीडिया में कुछ बड़े अच्छे पोस्ट पर है। किस पोस्ट पे है मुझे नहीं पता, लेकिन अच्छे पोस्ट पे है। क्योंकि मेरा जो भतीजा है वो आलिया भट्ट वगैरह का इंटरव्यू लेने जाता था उस समय। तो अभी कितना आगे बढ़े होंगे मुझे नहीं पता। तो भैया थे, एकलौता एक इंसान ऐसे थे जो मेरे बड़े पापा के दूसरे नंबर लड़का, जो बराबर बोलते थे ओमकार टेंशन मत लेना, मैं जिंदा हूँ। और उसमें कुछ लोग आए, तो एक पंडित का भाई आया, बोला क्या लेके झेल रहे हो, फेंक दो सामने म्यूनसिपाल्टी में, दूसरी शादी होगी, मर जाएगी तो।
पंडित गर्म हो गए, बोले ऐसा है, अगर नसीहत देने आए तो यहीं से लौट जाओ, और देखने आए तो शांति से खड़े रहो और चलते बनो। ऐसा भी सिचुएशन आया। फिर 29 अक्टूबर 2003 में शादी होती है। 2009 में इतने में मैं माज हो गई, निर्वंश हो गई, मेरा शक्ल देखने लायक नहीं है, मेरे हाथ का पानी पीने लायक नहीं है, क्योंकि मैं बाज हूँ। सब हो गया इतने में। तो इतने में मुझे सब टैग लग गया। बहुत कुछ हुआ इस बीच में मैं बहुत बहुत बड़ी मुद्दा जो है कि छिपा रही हूँ, कभी और बताऊँगी। तुम बोला गया कि क्या लेके झेल रहे हो, महीना भर से फेंक दो सामने म्यूनसिपाल्टी का, मर जाएगी, दूसरी शादी होगा। तो जवाब क्या मिला वो मैं आप लोगों को बता दी। फिर एक दिन आता है, हल्का हल्का ठंडी रहता है, मुंबई में तो ऐसे ठंडी पड़ती नहीं है। सुबह 6 बजे से मुझे मतलब इंजेक्शन दिया जाता है दर्द का, कि आज डिलीवरी करवा देंगे हम लोग। बच्चे का वजन करीब करीब ठीक ठाक हो गया है। 2009 29 अक्टूबर सुबह 6 बजे से मुझे वो लोग तड़पाना शुरू किए थे, और लास्ट में 12 बजे, 11:30 पौने 12 बजे बाहर जाते हैं। वहाँ मेरी मौसी होती हैं और पंडित होते हैं, उनसे बोलते हैं कि बच्चे के मुंह में कुछ, गले में कुछ फंस गया है, मुंह में कुछ फंस गया है, तो ऑपरेशन करना होगा। लेकिन सिचुएशन ऐसा है कि माँ या बच्चे में से दो में से एक बचेगा। पंडित जवाब नहीं दे पाया। मेरा भैया बोले मुझे मेरी बहन चाहिए, भतीजा बहुत रहेंगी, मेरी बहन रही है तो। और मेरे भैया बोले इसको वजन करके मैं पैसा दूंगा, लेकिन मेरी बहन को कुछ होना नहीं चाहिए। जबकि मेरे सगे भैया नहीं है, बड़े पापा के बाबूजी हम लोग बोलते हैं, बड़े बाबूजी के जो दूसरे नंबर लड़के हैं। वो ऐसा उनका मैं कभी नहीं भूलूंगी, आज तक मैं नहीं भूलूँ। तो उस समय, उस दौर में, आज के 15 साल पहले, करीब 1.5 लाख रुपया लगा था, क्योंकि मैं 30 दिन कंटिन्यू भरती थी। और वो सारा पैसा मेरा भैया दिए थे। वो भैया का हम लोग धीरे धीरे मतलब 3-4 साल में चुकाए। 5,000, 10,000, 7,000 ऐसे करके, बीसी खोल के ऐसे करके हम लोग भैया का पैसा चुकाए। और आज के डेट में भी 2,000 है, उनको याद नहीं, हम लोगों को याद है। चलिए, फिर अनमोल होता है, बड़ा ही ऑपरेशन से होता है, और डॉक्टर 8 लगे होते हैं। और एक डॉक्टर जो सबसे बड़ा होता है उसमें, जेंट्स डॉक्टर रहता है, वो बच्चे को ऐसे पाउडर वाउडर लगा के अपने हाथ पे बैठा के लेके आया होता है। तुरंत का बच्चा एक हाथ से पकड़ा, एक हाथ पे बैठाया है, और मुझे बोला सुमन, अगर तुम्हारा बच्चा बच गया ना, तुम्हारी किस्मत चमक जाएगी, बाकी तुम्हारा भाग्य जाने बेटा। तो वहीं से भविष्यवाणी हो गई कि मेरा बेटा जो है कि अगर बच गया तो आगे चल के कुछ कर सकता है। फिर सुबह नहीं हो पाया, 4 बजे भोर से। भाई खुशी तो थी, क्योंकि मुझे 5 का टैग लगा था, निर्वंश रहूँगी ऐसा टैग लगा था। तो पंडित एक दुकान पकड़े जोगेश्वरी का, और वहाँ से सबको आधा किलो, जितने हमारे रिलेटिव थे, बड़े अम्मा के भाई तक से ले करके अपने जितने उनके रिलेटिव, आधा किलो का पैकेट बनवाना शुरू किए, सबको बांटना शुरू किए। सब तो खुश हुए, लेकिन इनकी सगी बड़ी भाभी, उसके पास, यही वर्ड बोलूँगी, उनके मुझे नहीं निकलेगा, उसके पास जब गया, लेके गए, तो वो वापस करा दी, क्योंकि बगल में ही ननद भौजाई रहा करती थी, छोटी ननद और बड़ी भाभी। तो वहाँ पे दे के अपने बहन के घर पे चले गए। तो ननद के लड़के से वापस करवा दी, बोली इनका मिठाई दे आओ। फिर वो लेके आए, बोले जब तुमको लड़का होता था, उनको 3 बच्चे हैं, 2 लड़का 1 लड़की, तो मैं खुद अपने पैसे का मिठाई खाता भी था, लोगों को बांटता भी था। लंच का समय हो रहा है, गलत टाइम पे मैं बना रही हूँ। बांटता भी था, खाता भी था। मैं अपने पैसे का दे रहा हूँ, खा लो। तो बोली ड्रम पे रख दो, भंगी आएगा तो दे दूँगी। बोले भंगी को दो या कुछ भी करो। वहाँ से वो जल बुझ गई, और जलने बुझने के बाद वो मेरे बेटे को करीब 5 साल तक शक्ल नहीं देख पाई थी। 5 साल बाद यहीं पे कुछ लफड़ा हुआ था, हॉस्पिटल में कोई भर्ती था, तो हम लोग वहाँ पे थे, तो वहाँ आई तो मेरे बेटे को वो देखी। कहने का मतलब ये है कि बहुत
कठिनाई के साथ आजकल देख रहे हो आए दिन 1 साल की शादी में कुएं में कूद जा रही है, कुएं में शादी हो जा रहा है, कुएं में कोर्ट मैरिज हो जा रहा है, कुएं में ज़िंदगी भर का साथ निभाने का रिश्ता, साथ निभाने का हो जा रहा है। यहाँ तो सारा सिंदूर दान डालने के बाद कोई साथ निभाने वाला नहीं है। आज के डेट में सब है लेकिन मैं अकेली हूँ अपने बेटे के साथ, सब हैं लेकिन मैं अकेली हूँ। अगर मैं इधर उधर देखती हूँ तो भीड़ लगी हुई है, लेकिन आंख बंद करके जब देखती हूँ तो अंधेरा है, मैं अकेली हूँ। तो मुझे ये अकेलापन मुझे मंजूर है, क्योंकि मेरे साथ भगवान, मुझे अपनों ने मुझे इतना गिराया हर तरह से, लेकिन मुझे बाके बिहारी लाल ने उठाया है और आगे भी उठाएंगे, मुझे भरोसा है। तो वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगला इंतजार रहिए और सपोर्ट ज़रूर करते रहिए आप लोग, प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करिए। आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। ये तो धीरे धीरे मैं ऐसे बताती रहूँगी आप लोगों को, क्योंकि बहुत लंबी है। मैं 35 साल की हो गई हूँ, तो 35 साल में जब से होश संभाला क्या है, तो मतलब थोड़ा मेन जो है वो क्या क्या गुजरा, क्या क्या झेली कितना झेली मैं। 15 साल की उम्र में मैं कपड़े के शोरूम में जाके फटका भी मारी हूँ, वो भी की हूँ अपने छोटे सा भाई लेकर के। खैर शायद लोग मज़ाक बनाएंगे, बताना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बहुत साफ देती हूँ, बता देती हूँ, उसी का फ़ायदा सब लोग उठाते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। सपोर्ट बनाए रखिए और साथ दीजिए, शायद मैं भी आगे कुछ कर पाऊँ बहुत बहुत धन्यवाद।